घरों की छतों पर हमारी बहन बेटियां उन्हें तकती हैं और ये लुच्चा लफंगा 20 रुपए का चश्मा लगा के और फटी हुई पैंट पहन करके ऐसे नाचता है जैसे अमेरिका से कोई फिल्मी स्टार आया है। हाँ, अरे बुरा जाना, बोलो क्या अच्छा लगता है आपको? एक बार मेरे गांव में इस तरह के हालात थे हजरत, और मैंने जब मंजर देखा, अल्लाह की कसम कहता हूं मुझे रोना आ गया। मैं सोचने लगा किस काम के आलिम हैं हम कि अपनी कौम को बेदार नहीं कर सकते। सिर्फ मौलवियों की जिम्मेदारी नहीं है, कौम की अच्छे रास्ते पर चलाना आपकी भी जिम्मेदारी है। पकड़े जाओगे खुदा के यहां अगर हमने अपने गलत कामों पर कंट्रोल नहीं किया तो। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बोलो भाई, अगर इमाम साहब कोशिश करते हैं तो कमेटी वाले इमाम साहब का ही बोरिया बिस्तर बनवा देते। हाँ, इमाम को बदलो, जो हमारे बाप दादा से चला आ रहा था वही करेंगे। अगर यही हालात रहे और उलमा की इसी तरह से तौहीन करते रहे तो फिर और ज्यादा सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। और अगर अपने हालात में तब्दीली चाहते हो, इज्जत की जिंदगी चाहते हो तो मुसलमान बन के जियो। और सुनो, एक हदीस पेश कर रहा हूं, अगर हो सके तो अमल कर लेना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सुन मेरी बहन, और बुराइयां तो बहुत हैं मगर सबसे बुरी रस्म हमारे यहां जो है जहेज है, जहेज। हाँ, 200 रुपए रोज कमाता, 200 रुपए, और जहेज में चाहिए बुलेट, 1 लाख की मोटरसाइकिल, और शादी के 8 दिन बाद वो बिक जाएगी क्योंकि तेल डालने के लिए मिस्टर जी पे पैसे ही नहीं है। सारा जहेज तय। इधर सुनिए, बुरा मत जानिएगा। और एक दिन पहले फोन करके कहते हैं कि भाई जहेज भले से कम देना मगर बारातियों की इज्जत का ख्याल रखना। बारातियों की इज्जत का बहुत ख्याल, बेइज्जती न होने पाए हमारी। तो क्या मुसलमानों, तुम्हारी सारी इज्जतें बारात में रह गई हैं क्या? ज्यादा खाने को मिल जाए तो इज्जत, तो कम खाने को मिले तो बेइज्जती हो गई आपकी। चुप रहो, इन्हीं फजूल खर्चियों की वजह से आज जिसकी 3 बेटियां जवान है मियां, रातों में उसे नींद नहीं आ रही है। और हमारी फजूल खर्चियों की वजह से हमारी बेटियों की उम्र बढ़ती जा रही है। पता ये चला कि अच्छी खासी मोमिन के घर में पैदा होने वाली बच्ची गैर मुस्लिम के साथ भाग करके चली गई। अगर कौम की एक बेटी गई है तो ये मत समझना कि उसकी गई है। अगर कौम की एक बेटी गई है तो पूरी कौम मुस्लिम की इज्जत का जनाजा निकला है। अरे भाई, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? थोड़ा सा बोलते रहिए। तो और हमारे बाराती लोग, खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं कि बारातों में जाना कम कर दो। 50 आदमी, 20 आदमी, 10 आदमी, बास फैमिली छोटी होती है, बास बड़ी होती है, कम से कम लोग जाइए। और कोई आदमी नहीं चाहता कि मेरे घर पर आया हुआ मेहमान खुश होकर के न जाए, अपनी हैसियत से बढ़कर के खिलाता पिलाता है। मगर ये जाएंगे मिस्टर जी और मियां 20 रुपए की पानी की बोतल, थोड़े से हाथ धुलेंगे, थोड़ा सा पिएंगे, थोड़ा सा फेंकेंगे। यानी इतने बड़े नवाब के लखनऊ के नवाब भी अपनी कब्रों से देख लें तो शर्मिंदा हो जाएं कि अच्छा हुआ हम पहले ही मर गए, वरना हमसे बड़े नवाब तो 21वीं सदी के लोग थे। हाँ, और चिकन फ्राई पेट भर के खाने के बाद कहते हैं अम्मा मियां नमक कम था। और अगर खाना थोड़ा सा ठंडा हो गया तो कहते हैं कि रात में ही पका के रख दिया था क्या? यह हालात है हमारे। अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, और इज्जत हर मुसलमान कलमा पढ़ने वाले के लिए है। तो आप तो हमेशा इज्जतदार हो, इसलिए इस बनावटी इज्जत के चक्कर में क्यों पड़े हो? अभी मैं पूछूं कि सबसे अच्छी शादी कौन सी है?
तो कहेंगे हजरत जिसमें खड़े होकर के खाना हो, 10-10 तरह के आइटम हो और इंतजाम बेहतरीन होटल में हो, या आपकी और हमारी सोच। लेकिन मुसलमान तेरे नबी फरमाते हैं इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु, नबी फरमाते हैं बेशक सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। आवाज आनी चाहिए सुभान अल्लाह। सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। और जहेज जमीनें बेच बेच के लोग शादी कर रहे हैं, बोलो ऐसे ही है ना? हमें जमीनें बेच रहे हैं लोग शादी के लिए। आप मुझे बताइए कि कल को महंगाई भी बढ़ जाएगी और जमीनें भी कम हो जाएंगी और आपके घर में 4-5 पोतियां होंगी, बताओ तब क्या करोगे? इसलिए अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी ना मार मुसलमान। खुदा का वास्ता, मस्तान शाह का वास्ता देकर के कहता हूं मेरे सुन्नी भाइयों, अपनी फजूल खर्चों पर कंट्रोल कर लो, वरना बैठ करके रोगे रो। कम से कम खर्च में शादियां करो। और अमीरों से गुजारिश करूंगा, ये मेरे सेठ जी, आपके पास पैसा है तो खुदारा इतना खर्च ना करो कि गरीब अपने जज्बात से खेल जाए। अगर अल्लाह ने नवाजा है और ये अमीर लोग कम खर्च में शादी करेंगे तो इन्हें देख करके गरीब लोग भी कम खर्च में शादी कर लेंगे। और ये मत सोचना कि मेरी लड़की की शादी हुई थी तो 10 लाख उठे थे, अब मेरे लड़के की होगी तो समझी के 15 लाख उठवाऊंगा। अम्मा मियां, आज आप दूसरे के लिए अच्छा सोचो, कल तुम्हारे लिए भी अच्छा सोचने वाला मेरा रब पैदा फरमा देगा। हमारे उस्मान हारूनी साहब आए हुए हैं, उनसे माजरत चाहूंगा कि आपको भी वक्त दिया जाए। आप ही का वक्त है, लेकिन मेरी कोशिश है कि कौम में कुछ सुधार आ जाए। और सुनिए एक बात, तिरमिजी शरीफ की हदीस सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते आलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। नबी फरमाते हैं निकाह को ऐलान करके करो और निकाह को मस्जिदों में मुनक़्क़िद किया करो। बोल दो सुभान अल्लाह। मस्जिदों को, निकाह को कहां करो? अरे बोलो भाई, मस्जिदों में निकाह करो। मगर हाय रे, शरीयत से दूरी का नतीजा, अगर आज किसी का निकाह मस्जिद में होता है तो आपस में चर्चा होती है कि बहुत गरीब लड़का था क्या। और ये भी मसला सुन लो, अगर निकाह को यहां कराएगा यहां हो जाएगा, लखीमपुर के होटल में कराएगा वहां हो जाएगा, शराइत पालिए जाए छप्पर के नीचे कराएगा वहां हो जाएगा। लेकिन सुन्नत रसूल ये है, तुम्हारे नबी की रूह पुकार पुकार करके कह रही है निकाह को मस्जिदों में मुनक़्क़िद किया करो, क्योंकि जब निकाह मस्जिद में होगा तो उसके 3 फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अक्सर लोगों का निकाह जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं इस निकाह को मस्जिदों में करो, क्योंकि जब तुम्हारा निकाह मस्जिद में होगा तो तुम्हारे निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। और निकाह के बाद जो हजारों रुपयों के पटाखे फूटे जाते हैं वो नहीं फूटेंगे। और तीसरी बात, निकाह के बाद जब काज़ी इस्लामिया निकाह पढ़ाने वाला दुआ करता है मस्जिद में, तो हदीस में लिखा है मुसलमानों की दुआओं के साथ साथ अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहा करते हैं। इसलिए आज फिर हजरत मस्तान शाह को गवाह बना करके तबरेज़ आलम कादरी ऐलान करता है कि इंशाअल्लाह जहां तक मेरे खानदान में मेरी चलेगी, अपनी बच्चियों के निकाह इंशाअल्लाह मस्जिदों में कराऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। नौजवानों को मैं दावत दूंगा, निकाह को मस्जिदों में मुनक़्क़िद कराओ, तुम्हारे घरों की फिजूल खर्चियां खत्म हो जाएगी, बरकतें मिलेंगी। ये मेरे नबी की सुन्नत है। और सुन मेरी बहन, जब निकाह आसान होगा तो हमारे पास देखिए
आज मुसलमानों को सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं, मगर सबसे ज्यादा चिंता हमें किस बात की रहती है कि 3 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो इनकी शादी कैसे होगी। यही है ना। इसलिए अल्लाह का वास्ता देकर के कहता हूं, मेरी कौम के नौजवानों, जिन हाथों को ससुराल के आगे फैलाते हो, काश रातों में उठ उठ करके उन्हीं हाथों को अपने रब के हुजूर फैला दो, तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी खत्म हो जाएगी। जो अब कोई आदमी नहीं चाहता कि मेरी बेटी मेरे घर से जाए तो खाली हाथ भेजो। हर आदमी अपनी हैसियत से बढ़ करके अपनी बेटी को देता है, नवाजता है। समझ में आ गई बात। और सुन मेरी बहन, इतनी भारी तादाद में आई हो तो औरतों का भी हक बनता है कि नहीं। अरे देख सुनो भाई, आज हमारी शादियों में जहां बहुत सारी अच्छाइयां हैं और बुराइयां हैं, वहां एक बहुत बड़ी वजह बुराई और भी है। वो ये कि अगर पोते की शादी है या नवासे की शादी है तो मियां नानी हो गई है 60 साल की, दादी हो गई है 55 साल की। मगर वाह रे वाह, अगर पोते या नवासे की शादी हो गई है तो हाय नानी और दादी अम्मा तेरा मेकअप, पोता भी शर्मिंदा हो जाता है। आदि आदि आस्तीन के कपड़े पहन करके ये शादियों में शरीक होती है। सुन मेरी बहन, जो इस्लाम तुझे मस्जिद जाने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम तुझे मजार जाने की इजाजत कैसे दे सकता है। और सिर्फ मजारों पर जाना ही नाजायज और हराम नहीं है, उस शादी में भी जाना नाजायज और हराम है कि जहां बेपर्दगी होती है। पिछले 2 साल से तवज्जो चाहूंगा, अपने मुल्क में मसला हिजाब का छिड़ा हुआ है। यानी मुसलमान औरतें सर पर जो कपड़ा रख लेती हैं उसे हिजाब कहा जाता है। कर्नाटक में स्कूलों पर बोर्ड लगा दिए गए कि हिजाब पहनने वाली लड़कियां हमारे यहां नहीं पढ़ सकती। नतीजा यह हुआ कि मसला हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। और ये हमारी गोदी मीडिया ये पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के बता रही थी कि पर्दा मुसलमानों का आपसी कल्चर है, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं है। इस बहरी गूंगी मीडिया को बता दो कि लफ्ज़ हिजाब कुरान में 1 बार नहीं बल्कि 7 बार आया है। कितनी बार? 7 बार आया है लफ्ज़ हिजाब। मगर हम क्या करें, हमारे ही लोग तो अपनी तौहीन कराते हैं। अगर किसी के जेब में 2 रुपया आ गए, अगर पठानपुरवा में 3-4 मंजिला मकान बन गया, या 1000 बीघा सैकड़ों बीघा की खेती आ गई, या कुछ पढ़ लिख गए, तो क्या कहते हैं मालूम है? क्या कहते हैं? कहते हैं अम्मा मियां दिल का पर्दा होता है, दिल का, आंखों का पर्दा थोड़ी होता है। हमारी बेटी तो दिल की बड़ी अच्छी है। अब मैं लोगों को इल्म नबी के इल्म गैब पर शक है और आप अपनी बेटी का दिल देख रहे हैं। आपको मालूम है आपकी बेटी का दिल कैसा है? कि हमारी बेटी तो दिल की बहुत अच्छी है। जब मैं बरेली शरीफ में था तो एक साहब बोले, हजरत हमारी लड़की तो बहुत अच्छी है, घर से रश्ते में हिजाब पहन के जाती है, ऑफिस में जाती है, सीधे घर से वहां से घर आती है। बस हमारी बेटी तो दिल की बहुत अच्छी है। अम्मा मियां सुनो, पहले नजर भटकती है तो दिल में खटक पैदा होती है, और जब दिल में खटक पैदा होती है तो शहवत का गलबा होता है, और जब शहवत का गलबा होता है तो इरादे जन्म लेते हैं, और जब इरादे जन्म लेते हैं तो इंसान का ये कदम सीना की तरफ बढ़ता है। सीना से नस्ल खराब होती है, सीना से खानदान खराब होते हैं, सीना से मुआशरा बिगड़ता है। इसलिए मेरी बहन, दिल का पर्दा बाद में है, आंखों का पर्दा पहले है। सीना की पहली सीढ़ी है बदनजरी, क्योंकि जब नजर भटकती है तब दिल भटकता है, और जब दिल भटकता है तो ये बुरे काम होते हैं। इसलिए मेरी बहन, दिल का भी पर्दा होता है। और मेरे मुसलमान भाइयों, कि आपकी बीवी का दिल मेरी बीवी का दिल, आपकी बेटियों के दिल मेरी बेटी के दिल, आपकी माँ का दिल मेरी माँ का दिल, क्या नबी की बीवियों से भी
ज्यादा बात और साफ हो सकता है। आओ सुनो नबी की हदीस, तिरमिजी शरीफ है, अल्लाह के नबी के सहाबी हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम। एक दिन मेरे नबी तशरीफ फरमा है और साथ में नबी की दो बीवियां हैं, एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा और दूसरी का नाम है हजरत मैमूना। दोनों मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हैं। इतने में सामने से एक सहाबी चले आ रहे हैं, उनका नाम है अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम, जिनकी ज़ाहिरी बसारत जा चुकी थी, जो नाबीना थे, जो देख नहीं पाते थे। जब अल्लाह के नबी ने देखा कि अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, पर्दे में हो जाओ, हिजाब